क्या डायबिटीज के मरीज किनुआ खा सकते हैं? ये सवाल काफी लोगों ने मेरे से पूछा है। किनुआ जो है आजकल काफी फेमस हो रहा है। ये एक सुपर फूड है और काफी लोग जो है ये प्रिफर करते हैं किनुआ खाने के लिए। किनुआ का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन क्या डायबिटीज के मरीज के लिए किनुआ अच्छा है? तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि अगर हम रोटी और चावल नहीं खा सकते तो क्या किनुआ खा सकते हैं डायबिटीज में? तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किनुआ का क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है। तो अगर मैं किनुआ का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो आप 100 ग्राम अगर आप किनुआ लेते हैं जो कि कुक्ड है, उसमें तकरीबन आपको 120 कैलोरीज के आसपास मिलेगा और वो कैलोरीज आपको तकरीबन 21-22 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। तकरीबन 4 से 5 ग्राम के आसपास उसमें प्रोटीन होता है और अगर मैं फैट की बात करूं तो 2 ग्राम के आसपास आपको फैट मिल जाएगा। लेकिन उसमें बहुत अच्छा खासा आपको फाइबर मिल जाएगा, 3-4 ग्राम के आसपास आपको फाइबर मिल जाएगा। तो अगर मैं दूसरे ग्रेन से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर आप किनुआ को दूसरे ग्रेन से कंपेयर करेंगे तो किनुआ में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन की क्या खास बात है, जो किनुआ में प्रोटीन मिलता है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है। जब मैं कंप्लीट प्रोटीन की बात करता हूँ तो मैं एसेंशियल प्रोटीन की बात करता हूँ, एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करता हूँ। कोई भी ग्रेन में आपको सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं मिलेंगे, लेकिन किनुआ में आपको सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाएंगे और इसीलिए किनुआ को हम एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन हम मानते हैं और इसीलिए ये एक सुपर फूड के रूप में उभर के आया है। एक्चुअली ये दूसरे कंट्रीज में पहले से ही बहुत फेमस था, पॉपुलर था। और क्योंकि डायबिटीज एक पेंडेमिक बन चुका है और हम सबको मालूम है कि डायबिटीज एक हाई कार्ब डाइट की वजह से होता है, तो इसीलिए लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हैं और इसी ऑल्टरनेटिव में हमारे सामने ये एक सुपर फूड सामने आया है जिसको हम किनुआ कहते हैं। और किनुआ सच में एक सुपर फूड है, मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स सारे चीज़ मौजूद है। अब जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो हम क्या चीज़ खाए क्या ना खाए उसको डिसाइड करने के पहले हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं किनुआ के बारे में बात करूं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है। 53 को हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानते हैं। तो गाइस, किनुआ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इसका मतलब है कि वो आपका शुगर लेवल को उतना तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ग्लाइसेमिक लोड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक सिंपल फॉर्मूला है और वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय 100। वो अगर 10 के नीचे है तो उसको हम लो मानते हैं, 10 से 20 के आसपास है तो वो मीडियम है और 20 के ऊपर है तो उसको हम हाई मानते हैं। कोशिश आपको ये करना है कि हमेशा 10 के नीचे ग्लाइसेमिक लोड रखें। तो किनुआ का ग्लाइसेमिक लोड कितना है? तो गाइस, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक पोर्शन में कितना है। फॉर एग्जांपल, एक पोर्शन में 100 ग्राम मान लेते हैं कि 100 ग्राम कुक्ड किनुआ आप लेते हैं, तो 100 ग्राम कुक्ड किनुआ में आपको तकरीबन 20-21 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और उसको अगर आप उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 53 है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो 10-11 के आसपास आता है, जो लो के आसपास है। तो डायबिटीज के मरीज किनुआ ले सकते हैं क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है। तो अगर मैं ग्लाइसेमिक लोड कंपेयर करूं किनुआ का एक सेब के साथ, तो सेब का ग्लाइसेमिक लोड 5 के आसपास है और किनुआ का ग्लाइसेमिक लोड 10 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि किनुआ का ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ के मरीज इसको ले सकते हैं। 100 ग्राम मैं रिकमेंड करता हूं कि 100 ग्राम कुक्ड, ध्यान रखें 100 ग्राम कुक्ड, क्योंकि अगर आप अनकुक्ड की बात करेंगे तो अनकुक्ड में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 60-70 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो अनकुक्ड 100 ग्राम किनुआ में। लेकिन आप उतना ज़्यादा नहीं लीजिए, आप थोड़ा सा लीजिए और थोड़ा सा लेके उसको बनाइए। तो 100 ग्राम कुक्ड जब किनुआ लेंगे तो उसमें 20-22 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा और उसकी ग्लाइसेमिक लोड 10 आएगा। तो डायबिटीज़ के मरीज 100 ग्राम के आसपास वो ले सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ कि ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बढ़ जाता है अगर आपका क्वांटिटी बढ़ेगा।
तो कोशिश करिए कि 100 ग्राम से ज़्यादा किनवा ना ले कुक्ड। और ख़ास करके आप 100 ग्राम कैसे पता लगा सकते हैं, आपको मेजर करके लेना पड़ेगा। अगर आप मेजर नहीं करेंगे तो आप गड़बड़ कर सकते हैं और उससे आपका शुगर लेवल भी रेज हो सकता है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ ले तो कोशिश करिए शुरू में मेजर करके ले। बिना मेजरमेंट के आपका शुरू में दिक्कत हो सकता है। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको आदत हो जाए कि कितना क्वांटिटी में 100 ग्राम होता है, उसके बाद फिर आप मेजर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मेजर करके ही खाने का चीज़ ले, तब आप बेहतर अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। किनवा का और भी हेल्थ बेनिफिट है। किनवा से देखा गया है कि आपका वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि उसमें उतना कैलोरीज नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 100 ग्राम कुक्ड किनवा आप लेते हैं तो आपको 120 कैलोरीज के आसपास मिलेगा, तो उतना ज़्यादा नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज खास करके जिनको वेट लॉस करना है तो वो किनवा ले सकते हैं, उससे उनका वेट लॉस में भी मदद करेगा। बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्टडीज़ में भी ये देखा गया है कि जो लोग भी किनवा लेते हैं तो उनका वेट लॉस में काफ़ी मदद होता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको या तो हाइपरटेंशन भी होता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में ये देखा गया है कि अगर आप किनवा लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होता है, और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। तो गाइस, किनवा एक सुपर फूड है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ग्लाइसेमिक लोड पे ध्यान रखिए, क्योंकि किनवा का अगर 100 ग्राम कुक्ड किनवा लेते हैं तो ज़्यादा नहीं है, 10 के आसपास है, जो कि लो है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, ये सोच के खाएंगे कि भाई चलो किनवा तो एक सुपर फूड है तो बहुत मात्रा में खाएंगे, तो अगर हेल्दी चीज़ भी बहुत मात्रा में खाएंगे तो भी वो आपका नुकसान कर सकता है। आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा और आपका शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप अपना डायबिटीज़ भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको किनवा खाना है तो एक लिमिटेड पोर्शन में खा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान देना है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट जो है वो 120 के नीचे फिर भी रहना चाहिए। अगर आप 100 ग्राम आपने किनवा लिया तो उसमें 20-22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो 125 से आपको 20 ग्राम वो माइनस करके बाकी जो फूड आइटम आप खाएंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये एडजस्टमेंट अगर आपने सीख लिया तो आप कुछ भी खा सकते हैं और किनवा भी खा सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किनवा में फाइटेट बहुत होता है, और फाइटेट की वजह से आपकी आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप अपना ब्लड आयरन और जिंक का टेस्ट जरूर कराएं और देखिए कि आपका आयरन और जिंक सही मात्रा में है कि नहीं, क्योंकि किनवा में फाइटेट होता है और फाइटेट से आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किनवा खाने का क्या सही तरीका है जिससे कि फाइटेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमेशा किनवा को भिगा के, बॉयल करके, कुक करके उसके बाद ही खाएं। कोशिश करिए कि किनवा को कम से कम 4 से 5 घंटा पहले भिगा के रख ले, और उसके बाद उसको जब आप पकाएंगे तो उसका फाइटेट लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और फाइटेट लेवल जब कम हो जाएगा तो जिंक और आयरन का एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत नहीं करेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को ध्यान देना है अगर आप किनवा खाते हैं, तो गाइस किनवा में काफ़ी हद तक ऑक्सैलेट होता है, और ऑक्सैलेट की वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। तो अगर पहले से ही अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, तो उस कंडीशन में किनवा को ज़रूर अवॉइड करें। तो गाइस अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आप डायबिटीज़ में किनवा खा सकते हैं, और किनवा का जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि किनवा खाना है नहीं खाना है, किनवा में का फ़ायदा क्या है, किनवा क्यों लेना चाहिए, किनवा क्या होता है। तो इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो उनको किनवा के बारे में पता चल जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि क्या डायबिटीज़ के मरीज किनवा खा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।